अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बनने वाली लुंगी शलवार। इसको लुंगी शलवार भी कहते हैं, धोती शलवार भी कहते हैं और इसको समोसा शलवार भी बोला जाता है। आज मैं आपको बच्ची की 9 साल की बच्ची की लुंगी शलवार कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इसके 2 मेथड हैं। आज हम जो सीखेंगे वो सबसे ज़्यादा आसान मेथड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग और उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले ये कपड़ा मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 मीटर है, क्योंकि छोटी बच्ची की हमने तैयार करनी है लुंगी शलवार, इसलिए सबसे पहले हम इसमें से इसका बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट जो है वो रेडी आएगा हमारा 4 इंच का, जिसके लिए हमें कपड़ा चाहिए रिक्वायर्ड 6 इंच, यानी कि 6 या 6.5 इंच के 2 से 2.5 इंच जो है वो हमारा सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। यहाँ हमने मार्किंग कर लेनी है। एक हमने 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। क्योंकि ये कपड़ा रेशमी है, इसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि बार बार ये अपनी जगह से खिसकता है। इसकी चौड़ाई बेल्ट की आती है हमारे पास 20 इंचिस और जबकि लंबाई इसकी हमने ली है 6.5 इंच। 6.5 इंच का बेल्ट जो तैयार हो जाएगा 4 इंच का। बेल्ट की कटिंग के बाद इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है यानी कि कपड़े का अर्ज हमारे पास है 42 और इसकी जो लंबाई है वो आ रही है हमारे पास 36 इंच। अब हमने क्या करना है कि कपड़े को, क्योंकि ये डबल फोल्डिंग में है, इसको कर लेना है हमने उरेप में, क्योंकि इस शलवार की जितनी भी कटिंग है वो सारी की सारी उरेप में ही होती है। उरेप में अब हमारे पास आ गई है इसकी 4 फोल्डिंग्स, 1 2 और ये 2 हमारे पास ये है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ऊपर से हमारा उतर जाएगा। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसकी लंबाई अब हम इस साइड से मापेंगे। इधर उरेप से हमें इसकी लंबाई जो है वो लेंथ नहीं पमाइश करनी। एक हमारी यहाँ से लंबाई आ जाएगी और ये हमारा जो है वो बेल्ट के साथ अटैच होने वाला कि जिस पे हमने चुनट्स डालने हैं। यहाँ से अब हम लेंगे इसकी लेंथ 30 इंचेस। अब ये 30 इंच पे मार्क करने के बाद हमने देखना है कि हमारी ये नोक जो है वो कितनी रहती है, 6 इंच। आपने इसी से ही इसको इस तरह से घुमाना है, घुमाकर यहाँ पर इसको ऐसे मार्क कर लेना है। अब इन दोनों नोकों को आपने इस तरह से मिला देना है। ये है हमारी मोहरी, यानी कि हमारा ये है पंचा। यहाँ से हमने आसन की पमाइश करनी है, क्योंकि तैयार आसन हमें चाहिए। ये छोटी बच्ची है, तैयार आसन हम लेंगे ये 12 इंच का, तो 4 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये बच जाता है 8 इंच, यानी कि यहाँ पर हम लेंगे ये 8 इंच पर ही सिलाई का मार्जिन इसमें हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब वो रेप कटिंग आती है तो सिलाई का मार्जिन निकल आता है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। 2 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इन निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है, अच्छी तरह से ऐसे मिला के इसकी यहाँ से इस तरह से हमने उरेप में कटिंग कर लेनी है। यहाँ से बी श्योर रहे कि हमारा सारा कपड़ा इक्वल हो, ये बिल्कुल भी इम्बैलेंस ना हो। हमने कपड़े को कट करके कर लेना है बराबर। ये जो ऊपर से पॉइंट आता है कि जिसकी हमने चुनट्स डालनी है, यहाँ से हमने कर लेनी है ये ऑलमोस्ट 1.5 इंच की कटिंग। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि हमने उरेप में ये कपड़ा डबल 4th फोल्डिंग में लिया है, 1 2 3 और ये 4th फोल्डिंग में है। यहाँ से हमने जो सीधी लाइन हमारी आती है कपड़े की, वहाँ से हम लेंगे सेंटर की सिलाई के लिए। ये जो उरेप वाली हिस्सा है इसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना और यहाँ से जो है वो हमारे आ जाएंगे चुनट्स। ये हिस्सा जितना है वो चुनट्स में आ जाता है। यहाँ से हमने इसके लिए लेंथ 30 इंच पे यहाँ एक मार्क लगाया। यहाँ से हमने इसी तरह से इंच स्टेप को रखा, देखा कि हमारी ये नोक कहाँ तक आ रही है, 6 इंच पे।
से ऐसे ही हमने इसको घुमाया, घुमा के यहाँ पर भी एक मार्क कर दिया। ये है हमारी मोहरी। मोहरी के लिए हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। यहाँ से हमने लिया है ये 2 इंच का। अगर कोई बच्चा हेल्दी है तो आप इसके 2.5 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने लगा लिया 2 इंच पे मार्क। आसन हमने यहाँ से जो लिया है वो 8 इंच का है, जबकि 4 इंच हमारा ऊपर बेल्ट आ जाएगा। टोटल हमारे पास आ जाएगा 12 इंच। तो यहाँ से हमने इसको ये मिला के ब्लॉक शेप में देते हुए इस तरह से सर्कल में कर दिया है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पर हमने जो है वो बिल्कुल नोक पे 1 इंच का निशान लगा लें या 1.5 इंच का लगा लें, जितना भी आप यहाँ से सलवट जो पहली बनाना चाहते हैं वो। यहाँ से मैंने लिया है 1.5 इंच का। 1.5 इंच का निशान लगाकर अब हम इसकी करेंगे कटिंग। अभी आसन की कटिंग कर लेंगे। ऐसे ये जो कपड़ा हमारा साथ अटैच था इसको भी कट करके अलग कर लें। ऐसे अब मैं आपको खोल के इसको रख के दिखाती हूँ कि हमारी ये क्या शेप आती है। तो ये हमारी कटिंग के बाद शेप आ रही है। ये हमारा आसन है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे अब हमने डालनी है चुनट्स। उससे पहले ये जो हमने 1.5 इंच की कटिंग की थी यहाँ करेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद इस पे चुनट्स डालने हैं। ये स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चुनट डालेंगे। ये पॉइंट जहाँ पे हमने 1.5 इंच की सिलाई लगाई है यहाँ से इसके चुनट्स डालने स्टार्ट करने हैं। इसको कर लें आप ऐसे से। हमने ये ऐसे कपड़ा लेना है, लेकर इसको पिन अप कर लें। सेम उतना ही कपड़ा आपने इधर से ले लेना है। देखें कि हमारे सारे चुनट्स कितने खूबसूरत और प्यारे डले हैं। अब हमने यहाँ पर एक रफ स्टिच लगाना है ताकि हमारे चुनट्स पक्के हो जाएं। और बी श्योर कि ये चुनट्स आपके इस पॉइंट के बाहर की तरफ आए, यानी कि आसन की तरफ इनका रुख ना हो बल्कि बाहर की तरफ हो। इसके साथ हमने रफ स्टिच लगाकर ये बेल्ट को अटैच कर लेना है ऐसे। सेम इसी मेथड पे अब हमने अपना दूसरे पंचे को तैयार करेंगे। ये हमारी सिलाई का वो पॉइंट है कि जो हमने 1 इंच का लगाया था, यहीं से हमने जो है वो अपने चुनट स्टार्ट करनी है। हमने क्या करना है कि यहाँ से 1 इंच का इस तरह से चुनट बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर रखना है इधर से, और एक हमने रखना है इधर से ऐसे। इन चुनट्स का रुख जो है वो आपने इस सिलाई की तरफ लेके आना है, आसन की तरफ लेकर नहीं जाना है। इनको यहाँ पर आपने ऐसे रख लेना है, रख के ये सिलाई लगा लें। ये हमारा कपड़ा है चुनट्स वाला। यहाँ पे हमारी ये पड़नी है 11 चुनट्स, यानी कि 11 चुनट्स इस तरफ पड़ेंगी, 11 चुनट ही इस तरफ पड़ेंगी। इस तरह हमारा बेल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। एक हमारा चुनट पड़ गया, दूसरा हमने ये डाला। इसी अंदाजे के साथ आपने सारे चुनट डाल लेने हैं, यानी कि 11 चुनट्स एक तरफ, 11 दूसरी तरफ। 2 थ्रेड को कट कर लें। बेल्ट का ये जो सेंटर है यहाँ पर आपने लगा लेना है कट। कट लगाकर सिर्फ एक अंदाज़ा करने के लिए आपने इसको ये सेंटर की सिलाई पे रखना है। रख के यहाँ से देखना है कि आया आपके चुनट बिल्कुल बराबर है। ये देखें कि हमारे चुनट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर आ गए। जितने चुनट्स अब हमारे इस तरफ आए हैं, सेम उतने ही चुनट अब हमने दूसरी तरफ डालने हैं। लेकिन दूसरी तरफ डालने के लिए हमें शलवार को करना पड़ेगा इस तरफ, इस पीस को, क्योंकि चुनट्स जो हैं वो हमने डालने हैं इस तरफ को, ना कि आसन की तरफ।
वीवर से दूसरा मेथड था जो कि मैंने आपको बताया है। एक मेथड आपको बताया मैंने पिन अप करके रफ स्टिच लगाने का, दूसरा इस तरह से आपने जो है वो अंदाज़े कर लेना है कि हमारे कितने चुनट्स आते हैं। 10 आते हैं, 12 आते हैं, 13, यानी कि जितने भी आपकी शलवार की खुलाई है, ये जितने आप डालना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदाज़े के साथ डाल लेने हैं। इस अंदाज़े के साथ डालना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि पिन अप करना। बाकी जैसे आपको आसानी लगे आप उस हिसाब से अपनी चुन्नट डाल सकते हैं। अब इसके साथ अब हमने कर लेना है बेल्ट को अटैच। ये जो सेंटर वाला कट है इसको ये सेंटर की सिलाई पे रखना है, रख के हमने इस तरह से इसको अब अटैच करते चले जाना है। लगानी है आसन की सिलाई। इस तरह से आपने ये जो बेल्ट अटैच किया है जिस सिलाई पे, ये हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस पे हमने ये दूसरी सिलाई ऐसे बिल्कुल बराबर रख के ये ऊपर से ऐसे इसको इक्वल कर ले, ऐसे, और इसकी सिलाई लगाते चले जाए। अब हमने इसमें डालना है इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए जो टेलर्स का तरीक़ेकार है हम वैसे ही डालेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से हमने कर लेना है फोल्ड ऐसे, और एक सिलाई लगा लें। जितना कमर का माप है उतना आपने ये लेकर इलास्टिक इसको इस तरह से सिलाई लगा लें। अब आपने इलास्टिक को रखना है ऐसे, इस तरह से। ये बिल्कुल आपने 7 सिलाई लगानी है, कभी भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। ये इलास्टिक हमारी डल गई है। अब यहाँ से हमने इसको पकड़ के ऐसे कर लेना है। ऐसे करेंगे तो ये हमारे देखें कि चुनट से सारे के सारे बिल्कुल बराबर और एक जैसे आ जाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने सेंटर में सिलाई लगानी है कि नहीं लगानी, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटर पे एक सिलाई लगाऊंगी। ये है हमारी समोसा शलवार स्टिच होने के बाद। ये स्टिचिंग हमने इसकी सारी कंप्लीट कर ली है। अब बारी है हमारी ये मुहरी की। मुहरी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे सिंपली इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगाकर फिर इसकी हमने फाइनल एक सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इसकी फाइनल आपको लुक दिखाती हूँ स्टिचिंग के बाद। ये है हमारी शलवार की फाइनल लुक। देखें कि ये कितनी खूबसूरत लगी है और बिल्कुल समोसे की शेप आई है। ये जितनी प्यारी दिखने में लगती है इससे कहीं ज़्यादा प्यारी ये पहनी हुई लगती है। इसे आप समोसा शलवार कह लें, लुंगी शलवार कह लें या धोती शलवार। आई थिंक कि आपको इसकी कटिंग का और स्टिचिंग का मेथड बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपको कैसी लगी इसकी स्टिचिंग और ये शलवार कैसी लगती है, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।